सर, एग्ज़ाम से पहली रात को नींद नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल था और आज उसी का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। देखो, मैं आपको कोई ऐसी टैबलेट या फिर कोई मंत्र देने वाला हूँ नहीं जिससे कि आपको कि नींद आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने की, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी एक्चुअली, इसलिए मैं आपके सामने ये चीज़ें बता पा रहा हूँ। वैसे भी आपको पता है, मैं फैक्ट बेसिस पे बात करता हूँ। जो चीज़ मैंने की है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें उन पे बात करता हूँ, ना कि मैं शेरो शायरी। ठीक है, थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए होता रहता है, बाकी शेरो शायरी एक थोड़ा बहुत मोटिवेशन तक सीमित है, अपने आप को थोड़ा माइंड फ्रेश रखने के लिए। बाकी मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ों पे, ठीक है, जो कि हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं उसी पे। तो चलिए, अपन क्या कर सकते हैं नींद को लाने के लिए, एग्ज़ाम से पहले की रात नींद आए। क्योंकि ये मोस्टली अधिकतर बच्चों के साथ होता है, एग्ज़ाम की रात को नींद नहीं आती, और जिनको नहीं आती ना, फिर कहीं ना कहीं पे पेपर बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में अपन बात करेंगे, क्या आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता था, मेरे को एग्ज़ाम से पहले वाली रात को नींद नहीं आती थी। मैंने कुछ चीज़ें खुद से की, कुछ चीज़ें मेरे को किसी ने सुझाव दिया उससे की। ठीक है, जैसे कि ये कर्ड वाला यानी कि दही वाला इलाज, ठीक है, वो मेरे को एक मामा जी के लड़के हैं, उन्होंने बताया था, तो वो वहाँ से सीखा मैं चीज़ें। तो चीज़ें मतलब ये चीज़ें सारी मैंने की हुई है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेट फिक्स टाइम। इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 24 तारीख है, ठीक है, आपके एग्ज़ाम 28 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 24 से कल 25, 26, 27, इन 3 दिन में अपना टाइम टेबल उसी हिसाब से सेट कर लें। जैसे कि आपको कब सोना है, 11 बजे रात को, यानी कि भाई 28 को एग्ज़ाम है, तो अब 27 की रात को 11 बजे सो जाना, 11 बजे। तो अब क्या करोगे, आप आज भी 11 बजे सोने की कोशिश करोगे, 25 को भी 11 बजे सोने की कोशिश करोगे, 26 को भी 11 बजे सोने की कोशिश करोगे, 27 को भी 11 बजे सोने की कोशिश करोगे। इससे होता क्या है एक्चुअली, उस फिक्स टाइम में फिर आपको नींद आ जाती है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सुबह जैसे कि पढ़ाई करने के लिए 5 बजे जगते हो माना, तो आपने एक दिन 5 बजे का लगाया अलार्म, जगे, दूसरे दिन लगाया जगे, तीसरे दिन लगाया जगे, चौथे दिन अपने आप 5 बजे से 5 मिनट पहले आपकी आँख खुल जाती है। ऐसा हुआ होगा आपके साथ, ठीक है, अगर हुआ है तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, ऐसा मोस्टली होता है क्योंकि अपना माइंड है ना, ऐसा तैयार हो जाता है कि हाँ इस टाइम मेरे को सोना है, अब मेरे को जगना है। तो 3 दिन काफ़ी होते हैं एटलीस्ट अपने बॉडी को उस मोड में डालने के लिए कि भाई यहाँ किस टाइम क्या करना है, उसके लिए 3 दिन काफ़ी होते हैं। तो अभी आप क्या करो, इन 3 दिनों में दिन में सोना छोड़ दो, दिन में सोना छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है, खास तौर पे साइंस वाले जिनके दोनों ही शिफ्ट में एग्जाम है, ठीक है, वो दिन में सोना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। बाकी और जिनके 30 तारीख को एग्जाम है, जिनके सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, वो भी दिन में सोना छोड़ दें। ठीक है, ताकि उससे आपको बेनिफिट रहेगा। तो आपको फिक्स टाइम सेट करना है, फिक्स टाइम सेट करना है। आपको 11 बजे तक, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 तक सो जाना है। तो उसके हिसाब से अभी सेट कर लो। कोई कह के समय 10 बजे सोता हूँ, तो ठीक है, अपना टाइम टेबल 10 के हिसाब से सेट कर लो कि 10 बजे मेरे को सोना है बस। तो इन बाकी के बच्चे को दिन में आप 10 बजे सोने की कोशिश करो, तो उस दिन एग्जाम की रात को आपका माइंड से सिग्नल आएंगे कि आप अब सोना है, तो दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा सोने के लिए। दूसरा बात, डोंट थिंक अबाउट पेंडिंग सिलेबस। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है। होता क्या एक्चुअली, ये बस सो तो जाते हैं कि भाई नहीं मैं जल्दी सोता हूँ, सो तो जाते हैं, लेकिन क्या होता है माइंड में रहता है नहीं यार सुबह जल्दी उठना है और वो 2 पेज बचे हुए ना वो पढ़ने हैं मेरे को, या फिर वो फॉर्मूले वो रिवाइज करने हैं। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये डोंट थिंक अबाउट पेंडिंग सिलेबस, यानी कि जो भी पढ़ना है रात को 10-11 बजे तक पढ़ के छोड़ दो। अब बस जो रह गया सो रह गया, कर लिया सो कर लिया, बस ये सोच के सो जाओ। फिर अगर सुबह जग गए और टाइम रह गया तो देख लेना कुछ चीज़ें। माइंड में सोच के मत सोना कि हाँ, या फिर जानबूझ के पेंडिंग मत रखना कि ये मैं सुबह उठ के करूँगा। चीज़ें जो करनी थी पिछले 2-3 महीने में कर ली बस। ठीक है, एग्जाम वाली सुबह के लिए कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि फिर आपके माइंड में ये रहता है कि नहीं जल्दी सोना है, फिर मुझे जगना है। भाई अब सोए नहीं, उससे पहले आपके माइंड में ये रहता है कि मेरे को जगना है, तो इसलिए आपको नींद नहीं आ पाती। सही बता रहा हूँ। तो इसलिए आप ये मत सोचें, डोंट थिंक अबाउट पेंडिंग सिलेबस। अगर पेंडिंग रह भी गया है तो नहीं सोचना है। पहली बात तो पेंडिंग रखना नहीं है, ठीक है। कुछ रह गया है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना सा, ठीक है, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ कि बस मेरे को नहीं पढ़ना। ये सोच के
सो गए ना तो सुबह उठ भी जाओगे और टाइम मिलेगा तो वो चीज़ पढ़ भी पाओगे। अगर सोच के सोए ना कि मतलब नहीं यार मैं जगूंगा, तो मोस्टली 100 में से 80% को नींद नहीं आती इस कंडीशन में। समझ गए, सोच के सोते हैं, खास तौर पर एग्जाम वाली रात। ठीक है, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये काम करना है, डोंट थिंक अबाउट पेंडिंग सिलेबस। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ईट हेल्थी फूड। हेल्थी में कैसे, कोई महंगा महंगा खाने की जरूरत नहीं है, मतलब चीज़ें सही ढंग से खाओ, मतलब ठीक है। हेल्थी मीन्स, ईट हेल्थी मीन्स मतलब अच्छा खाना खाना है। कहने का मतलब ये हुआ महंगा नहीं, मतलब जैसे कि दाल रोटी, सिंपल सा खाना जिसके मतलब पेट ऐसे मतलब शांत रहे। ठीक है ना। आप हो सकता है एग्जाम वाली रात को जैसे कि दूसरे शहर में होंगे, साफ बात है, ठीक है, तो आप बाहर से कुछ मतलब अच्छी चीज़ें जैसे कि जिसमें मसाला ज़्यादा होता है, ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब आपका पेट अपसेट कर सकती है। पेट अपसेट से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन होगा क्या कि वो पेट में दिक्कत रहेगी तो फिर माइंड फिर अशांत रहेगा और जिससे नींद नहीं आती। अगर बहुत बार पेट में कुछ, पेट क्या होता है, अपन खाना खाते हैं पेट में होती है जलन, कुछ ऐसा खा लेते तो उस जलन के कारण भी नींद नहीं आती फिर, क्योंकि आपको उस दिन कुछ भी थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सादा खाना खाएं, हो सके तो चावल खाए, दाल चावल खाए, ऐसी चीज़ें खाएं, ठीक है, दाल रोटी खाएं, मोस्टली दाल ठीक रहती है, समझ गए। दूसरा ये कर्ड वाला, भाई सभी को दही अच्छा लगे ना लगे, दही या छाछ, दही या छाछ, ठीक है, सभी को भले अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये दही बहुत उपयोगी है, दही या छाछ, इससे नींद अच्छी आती है, सही बता रहा हूँ। दही आपको पता है वैसे भी, दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल, वो क्या करते हैं, आलस का कारण होते हैं, ठीक है, तो वो खाने से आपको नींद आ जाती है, सही बता रहा हूँ। ये तरीका मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। कौन सा, कर्ड वाला, दही वाला, तो ये आप यूज़ करें, समझ गए। कुल मिला के खाना खाने के बाद ये दही या छाछ पी ले, मोस्टली ये दही यूज़ करें, बेस्ट रहता है, ठीक है। और हेल्दी फूड खाएं, अच्छा सा सादा का खाना, समझ गए, वो अच्छा रहेगा। चौथा है थिंक इल्स। अब देखो, हर कोई कहता है कि भाई तुम सोचो मत, बस सीधा माइंड रखो, बिना सोचे सो जाओ, क्योंकि सोच तो नींद नहीं आती। लेकिन देखो मुझे पता है, आप सोच मतलब दिमाग सोचेगा तो जरूर, आप उसको रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते, मुझे पता है, ठीक है। 2 मिनट के लिए स्टॉप कर लोगे, फिर से ख्याल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बुलाने से नहीं आते तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। ख्याल तो आएगा ही, लेकिन अब क्या करोगे, ख्यालों को डाइवर्ट कर लो, थिंक इल्स, कोई दूसरा सोच लो, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ हो, अच्छा उस दिन क्या हुआ था, अच्छा, मतलब कुछ ऐसे मोमेंट्स, मतलब जिनसे आपको खुशी मिले, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगे, मतलब फील फ्री, मतलब ऐसे अच्छा फील हो, उनके बारे में सोचो। मतलब सोचना डाइवर्ट कर सकते हो, सोचना बंद तो नहीं हो सकता, मुझे पता है, ठीक है। सोचना बंद करना मतलब आम इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वो मेडिटेशन वगैरह करना होता है, सिंपली ऐसा नहीं हो सकता, और वो भी उस दिन के लिए, उस रात के लिए तो नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिस हो तो बात और है। सॉन्ग सुन लो, सॉन्ग सुनोगे तो भी फायदा, उससे क्या माइंड शांत रहे। सॉन्ग भी मतलब थोड़े से साइलेंट वाले, पुराने गाने, ठीक है, ये जीना भी क्या जीना है, वैसे मतलब पुराने वाले, समझ गए, ताकि जिससे माइंड थोड़ा कूल रहे। ज़्यादा मतलब आजकल के मतलब वो दाम दुम में मत सुनना, नहीं तो। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट टच मोबाइल। मतलब अब मैंने बोला लिसन सॉन्ग, तो सॉन्ग लगा के छोड़ दो। आप क्या करोगे, सो जाओगे, फिर लगोगे अभी नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर फ़ोन लेके बैठ गए, नींद नहीं आ रही है तो आंखें बंद करके सो जाओ। फ़ोन हाथ में लेके बैठ गए ना, फिर नहीं 5 मिनट फ़ोन देख लेता हूँ, फिर नींद आ जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ऐसे करते करते पूरी रात निकल जाएगी, सही बता रहा हूँ। तो इसीलिए एक बार सो गए, जैसे 11 बजे सो गए ना, तो सॉन्ग लगा के छोड़ दो। गाने भी आजकल वैसे भी स्मार्टफोन में होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद वो गाना रुक जाता है कि हाँ इसको और आगे पॉज मोड में आ जाता है, ठीक है, तो वो मतलब अपने आप बंद हो जाएगा 2 घंटे बाद, लेकिन आपको उसमें नींद आ जाएगी। नहीं तो फ़ोन को टच किया ना, एक बार स्क्रीन देखोगे ना, तो वो इफेक्ट कर जाएगी माइंड पे, फिर पूरी रात सो नहीं पाओगे। तो ये फ़ोन को टच मत करना एक बार सोने के बाद। एक और चीज़ है कि भाई इवनिंग एक्सरसाइज हुआ, वॉकिंग हुआ, रूम एक्टिविटी, मतलब क्या है कि जैसे कि जहाँ भी आप जाओ ना, ठीक है, अगर किसी रूम में मतलब होटल में वगैरह वहाँ रूम लेके रह रहे हो या फिर कहीं पर भी सो रहे हो, ठीक है, तो कुछ इवनिंग में थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज कर लो, ऊपर नीचे हो जाओ, थोड़ा सा वॉकिंग कर लो, ताकि माइंड मतलब वो बॉडी है ना, थोड़ा बहुत उसको मतलब थकान महसूस हो, बॉडी को थोड़ा बहुत थकान महसूस करवाओ, ठीक है, तो थकान महसूस होगी तो ऑटोमेटिकली नींद आ ही जाएगी। तो ये चीज़ें करने का। दूसरा है, एक काम और करते हो, 1 डे बिफोर एग्जाम वेकअप अर्ली, यानी कि आपके 28 को एग्जाम है तो 27 को आप नॉर्मली सुबह 6 बजे जगते हो, 27 को सुबह 4 बजे जगो, ठीक है, और पूरे दिन सो मत, तो उसका भी फायदा होगा, ठीक है। और अगर ये चीज़ें सारी फॉलो कर ली ना, तो पक्का गारंटी आपको नींद आ जाएगी। और उसके अलावा कोई भी
ऐसी उत्तेजक चीज़ें जैसे कि चाय पीली वगैरह वो ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। इन चीज़ों से दूरी रहे। कोई अगर गुटखा बीड़ी सिगरेट तो इनसे दूरी रहे, ठीक है। ये मैं आपको सजेशन देना चाहूँ कि उससे होता क्या है, माइंड के मतलब एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव मतलब माइंड को क्या चाहिए, सोना है, रेस्ट लेना है, एक्टिव नहीं होना है, समझ गए। तो ये चीज़ें कर लेना, ये काफ़ी है, ये काफ़ी। और ख़ास तौर पर अगर बाकी चीज़ें नहीं हो पाए ना तो इतना तो ध्यान रख लेना, फिक्स टाइम कर लेना, ठीक है। एक कर्ड दूसरा, और ये डोंट टच मोबाइल, 3 चीज़ें, फिक्स टाइम, कर्ड, दही, फिक्स टाइम, दही और डोंट टच मोबाइल। 3 तो मोस्टली करना ही है, 3 तो मोस्टली करना ही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ये चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली कर रखी है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। थैंक यू सो मच।